हर हर सदा हर घर सदा, मेरे प्यारे मिशन सदा के बबुआ आवा, कैसे हो? बैठा बैठा। और आप सब मिशन सदा .org यानी कि एक वेबसाइट मिशन सदा MISSIONSADHA.org में जाकर जो अपने ताकत जानकर आज देख रहे हैं, आप सबको शुभकामनाएं और स्वागत। और आप सब अपने माता पिता जी को भी तैयार किए होंगे, तो चलिए अपना माता पिता जी को भी लाइए। प्रिय माता पिता, आपको भी स्वागत। मिशन सदा आपको गर्व से स्वागत और प्रणाम करते हैं। तो माता पिता, आपके सामने आपके बच्चों से थोड़ा बात करना है, इसीलिए आपको भी बुलाया गया है। तो चलिए आप आराम से बैठकर अपने बातों को सुनकर आपका क्या विचार है अपने बच्चों से बताइए, और अपना बबुआ विद्या अभ्यास के समय में आपका जानकारी हमें मिल जाएगी। धन्यवाद। तो बबुआ, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं? ठीक है। तो आज आप सबको एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं। आप देखिए, अपने गांव में, अपने आजू बाजू में, अपने लोगों में अगर हम ये सवाल पूछे हैं कि दादा, ए बबुआ, कैसे हो, सब ठीक ठाक है? तो लोग बोलने जा रहे हैं कि ठीक ठीक, सब ठीक, सब ठीक। क्या ठीक? क्या ठीक? बढ़िया क्यों नहीं? बढ़िया से भी ऊपर क्यों नहीं? मिशन में ठीक मतलब बढ़िया। बढ़िया नहीं है तो हम जिंदा नहीं हैं। कब तक ये ठीक ठीक करके जाएंगे? और मैं ऐसा ही ठीक ठीक करते करते मेरा जीवन भी ठीक बना दिया, और ऐसा होने का चिंता में हम दोषी मेरा माता पिता को, या इस संघ को, इस दुनिया को, उस जाति को, उस मत को, उस धर्म को कब तक बहाना बनाऊं? मिशन सदा ये कहते हैं कि किसी को दोषी मत बनाओ। अरे अपने माता पिता हमको जन्म दिया है, हम इतने उम्र लेकर जो चाहिए हमें मस्ती मजाक ज्ञान सब लेकर अभी ऐसा खड़े हो गए, 20 30 40 साल उम्र लेकर, और किसको दोषी बनाना चाहते हैं? क्यों दोषी बनाना चाहते हैं? यहां सबको सब जानकारी है, सबको क्या सत्य क्या धर्म सब पता है, सबके पास जानकारी है। किसके पास नहीं है? आप में से किसी को खड़े होकर कुछ बातों के बारे में अगर हम बात किया तो आप ऐसा प्रवचन दोगे कि खुद ही भगवान आकर खड़े हो गए। मगर जानकारी जो हमारे पास है वो कुछ काम आएगा? जैसे आप साइकिल जो होते हैं, जो साइकिल चलाने के लिए हम आपको पहली बार बताएंगे कि बैलेंस करना है, पहला हैंडल पकड़ना है, चेन में एक पेडल होगी, पेडल को मारना है, ये सब हम जानकारी देंगे तो आप साइकिल चलाओगे? एक बार सोचिए कि जितना हमारे पास ज्ञान है वो इतना ज्ञान है कि इंटरनेट और मोबाइल आने के बावजूद हम अपने दुनिया में जैसे हम तरीका बनाए हैं, मैं बनाया हूं, कभी कभी चुपके चुपके चले जाना, किसी के नज़र में गलत नहीं दिखना, मैं कभी भी सही हूं, अगर सही नहीं है तो किसी के नज़र में हम गलत नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हम कहानी बनाएंगे, बहाना बनाएंगे, वो किया है, ये किया है। आखिर अपना बात का क्या, अपना जुबान का क्या? आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, आप सच्ची में खुद को इज्जत करते हैं? बात मैं पूछ रहा हूं, आप अपने से प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं? अगर इज्जत करता
तो अपना जुबान का और वचन का कुछ इज्जत है? वो नहीं किया, ये नहीं किया, ये कहानी मत भूलिए। आपका जुबान का कोई कीमत या कोई इज्जत है? अगर खुद अपना बात को इज्जत नहीं करता, आपको कौन इज्जत देगा? कौन? खुद पे भरोसा, खुद पे इज्जत, खुद के बातों पे विश्वास, खुद पे हिम्मत ये नहीं है तो दूसरों से आपको क्या मिलेगा? क्या चाहिए? मतलब क्या 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 दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ऐसा ही अपने ज्ञान जितना है उसी को लेकर जाओगे इधर उधर इधर उधर? उसके लिए एक दारू लेकर बैठ जाना, एक नशा लेकर बैठ जाना। मतलब आपको चाहिए कोई? कौन आपको जबरदस्ती से जाकर पिला रहे हैं? कौन जबरदस्ती जाकर आपको सब नशा वाले चीज दे रहे हैं? कौन? अगर आप बचपन से ये आदत है या कहीं बीच में आया? अगर कहीं बीच में आया तो बीच में भी जा सकता है। उसके लिए वो नहीं हो रहा है, मैंने फैसला लिया कि आज से शुरू, आज से शुरू, आज से शुरू। अरे कितना आज गया और कितना बहाना बनाकर फिर वहां जाने के लिए आप इंतजाम करोगे? आप जितना संतृप्त होना चाहिए उतना ही घर भी रहना चाहिए। समाज में, इस दुनिया में, इस विश्व में हम सबको सब कुछ है। वो ना मिल रहा है क्योंकि मैं भी ऐसा आलसी हूं कि मेरे को सब कुछ अपने थाली में फटाक आना है। आ रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। हम जितना करेंगे, जितना हमारा फायदा है, वहां इज्जत आया या खुशी आया या सम्मान आया या लोगों का नंबर आया, नेटवर्क बनाने में लग गए सब। माता पिताजी के बारे में बात करने का कोई लायक नहीं है यहां। माता पिताजी के बारे में बात करने वाले कोई लायक नहीं है यहां। क्या गलती कर दिया माता पिताजी ने? एक बात बताना गलत है? एक अच्छी बात, अच्छी अच्छी सोच देना गलत है? हाँ, वो कुछ पढ़ाए नहीं, मेरा पापा वो पढ़ाए नहीं, कभी भी देखो शराबी पी कर रहता है, मेरे को कुछ नहीं किया है। अरे उनके साथ क्या हुआ? जरा सा अकल है आपको? उनके ज़माने में उन्हें क्या क्या झेल कर आए हैं, आपको ज़रा सा सोच है? नहीं। अपने दोस्त को लेकर खड़े हो जाते हैं, अरे ये मेरा दोस्त है, ये अच्छा आदमी है, इसको हम मदद करना चाहिए, उसके उसके साथ घूमेंगे, उसके साथ जो कुछ भी करना है करेंगे। मगर माता पिताजी दोस्त नहीं बन सकते हैं। क्या कमी रह गई? माता पिताजी में क्या कमी रह गई या खुद में क्या कमी रह गई? अगर माता पिताजी के साथ अपने रिश्ता नहीं है सत्य धर्म पे, तो कहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करने आज जा रहे हो? कहाँ जाओगे? और जो अपने धर्म में, वो इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या क्रिश्चियन हो या जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जो भी हो, ऐसा धर्म मतलब ऐसा तरीका दिए हैं अपना कर्तव्य निभाकर, जैसे इस पृथ्वी में हम आए हैं उसको धन्य बनाकर चलने में क्या कमी रह गई? वो सब लेकर अपने अपने धर्म में एक एक तरीका निकाल कर रखे हैं ताकि दूसरों को कुछ नुकसान ना पहुंचे, हम जिए, लोगों को भी जीने दें। उसका ऐसा आया हुआ एक धर्म को लेकर हम उसको भी एक बनाकर जा रहे हैं। मतलब क्या करने जा रहे हो बबुआ? क्या करने जा रहे हो? अगर आपको कहीं सवाल है, कहीं कहीं लटक गया या कहीं कमी रह गई या कमी या कुछ खो गया, आप वो सब संपूर्ण करने के लिए ही ये विद्या है माता पिता। ये बात कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, कहीं नौकरी वाले में कोई नहीं सिखा रहा है। कोई नहीं सिखा रहा है। ये चाहिए, ये मूल है, अपने जीवन का मूल है। इसके लिए हम ये बात आपके सामने रखने के लिए 19 साल 25 दिन लगा है। 25 दिन इतना इंतजार था इस विद्या को लेकर। ये विद्या हमारा है, ये विद्या हमारा है।
हम सबका है, आपका है, मेरा है, सबका है। ये अपना खून का है। कई वर्षों, कई सालों पहले हम इस विद्या को हम कहीं खो गए हैं, मगर हमारा खून अपना दादा से दादा से दादा से दादा से लेकर वो खून में ऐसा ज्ञान, ऐसा जानकारी हमारा खून में बहते 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 यहां तक आए हैं। उस खून को कुछ पहचानने में कमी रह गई। वो कमी एक विद्या के द्वारा अपने वेदों में कहीं छुप गई। किसी को मिला नहीं, किसी को पता नहीं कि वो विद्या आसानी से एक आदमी के दिमाग में चढ़कर अपने दिल में ऐसा अंकित भाव से बैठ जाएगा कि उस ज्ञान को लेकर प्रेम बनाएंगे। उस प्रेम से हम न्याय से देखेंगे इस दुनिया को। इस दुनिया को न्याय से देखकर मेरे जिंदगी और इस दुनिया को अंकित भाव से पालकर अपने धैर्य से जीवन लेकर धन्य बनाने के लिए इस विद्या हर व्यक्ति लेना है। हर व्यक्ति बबुआ, आपके पास जल्दी आ गया। आप ऐसा कदम लेकर खड़े हो गए कि मैं भी ऐसा जीवन जीना चाहता हूं। हम लगभग आज 31,700 किलोमीटर हम घूम कर आए हैं इस देश में। हर एक राज्य को, हर एक धर्म को हम महसूस करके आ रहे हैं कि इस विद्या हर व्यक्ति को चाहिए। ये इंसानियत का विद्या है। एक व्यक्ति खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों, स्नेह भावों के लिए, अपने संग के लिए, अपने परिश्रम जो हम कर रहे हैं वो परिश्रम के लिए, अपने समाज के लिए, इस मानवत्व के लिए लेकर अपना जिंदगी कैसे महान लोग धन्य बनाकर इस दुनिया से ऐसा चरण दिखाकर चले गए हैं। ऐसा ताकत हर व्यक्ति में है। उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, हर व्यक्ति में है। ये जरूरत पड़े या ना पड़े, इसको आवश्यकता सबको है और सब लायक है। इस विद्या को लेने के लिए माता पिताजी, आप भी, क्योंकि सब कहानी होगा। जब क्योंकि लेकर कुछ भी बोलेंगे वो कहानी है। सत्य यह है माता पिताजी, 12 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है ये विद्या लेने के लिए लायक है। तब तक माता पिताजी के चरणों में 12 साल तक ऐसी विद्या को देख कर आएंगे बच्चे, और 12 साल के बाद सीख कर जीत जाएंगे अपने जीवन को। यही बात आपके सामने, आपके बच्चों को बताने के लिए हम आपको बुलाया गया है। सत्यमेव जयते धर्मो रक्षति रक्षितः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सदाशिवम।